अस्सलाम वालेकुम। आज एक अहम बहस, एक अहम मुद्दा और एक अहम शख्सियत के साथ नौजवानों की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं 70 सालों में उनके साथ नाइंसाफी होती आ रही है। मेरा नाम महमूद ख्वाजा है। मैं आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, एक जानी मानी हस्ती है, ज़्यादा तारुफ में नहीं कराऊंगा। आप सब लोग बाखूबी जानते हैं उनके कारनामे, उनके काम। तो आज की कड़ी में मेरे साथ हैं सुकेश सी खजूरिया साहब। खजूरिया साहब, खैर मकदम है आपका हमारे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहली बात हम ये कहेंगे, SRO 202 पे हम बात करेंगे। खजूरिया साहब, हुकूमत ने अगर ये चीज अमल में लाई थी, इसकी क्या वजूहात रही, क्या जरूरत पड़ी, और आज अगर देखा जाए तो इसके नुकसानात और फायदे जो हैं वो कितने हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं, हमारी रियासत जो है जम्मू कश्मीर थी, 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत जो है वो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गई। 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई। तो हमारी रियासत के जो एजुकेटेड यूथ है वो डिपेंडेंट है, उसकी जो एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है, मेजर सोर्स, वो है सरकार जी। तो गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर जो है वो युवा पीढ़ी जो है निर्भर है। तो क्या हुआ, SRO 202 जो है, पहले मैं आपको उसका मतलब समझाऊं। स्टैट्यूटरी रूल्स ऑर्डर। जब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और PDP की सरकार बनी तो उस टाइम चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद थे, और उस टाइम हमारी रियासत के जो गवर्नर थे वो NN वोरा थे। बिल्कुल। और उस टाइम 30 जून 2015 को सरकार ने हमारा जो उस टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था, उसकी जो सेक्शन 124 थी, उससे पावर लेते हुए SRO 202 जो है वो इंट्रोड्यूस किया। बेसिकली जो SRO 202 था वो बेसिकली आपने स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए। आपने उस टाइम कहा कि हमारे पास इस टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस है और हम लोग ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी दी जाए लेकिन कम पैसे में दी जाए। लेकिन उसको SRO 202 जब हमने बनाया, हमने कहा आपको गजेटेड ऑफिसर्स की भी नौकरियां मिलेंगी और आपको नॉन गजेटेड में भी नौकरियां मिलेंगी, लेकिन आपको जो है SRO 202 के थ्रू मिलेगी। तो उस टाइम हमने जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज रखी नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए, वो सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड रखा, और जो कुछ गजेटेड पोस्ट थी उसके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की सर्विसेज हमने रिक्रूटमेंट के लिए इस्तेमाल की। अब सबसे बड़ी बात क्या थी, जिन लोगों को SRO 202 में हमने जिस पोस्ट के लिए भी अपॉइंट करना है, हमने उनसे ये कहा कि भाई हम आपको सरकारी नौकरी तो देंगे, लेकिन जो उस टाइम बेसिक पे है वो आपको 5 साल तक मिलेगी। 5 साल तक मिलेगी। और वो जो बेसिक पे 5 साल तक मिलेगी, वो 5 साल का आपका प्रोबेशनरी पीरियड होगा, और उस प्रोबेशनरी पीरियड में आपकी ट्रांसफर नहीं हो सकती किसी भी सर्कमस्टांसेस में। आप जहां पे अपॉइंट हो गए, जहां पे लग गए, वहां पे ही आप रहेंगे 5 साल तक, क्योंकि आपका प्रोबेशनरी पीरियड 5 साल का है। और उस 5 साल के प्रोबेशनरी पीरियड में ना तो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा,
ना आपको डीएमएस अलाउंस मिलेगा, जिसको आप हिंदी में महंगाई भत्ता बोलते हैं, ना आपको सीटी कंपनसेटरी अलाउंस मिलेगा, उसको कैपिटल कंपनसेटरी अलाउंस भी बोलते हैं। और ये तो होते हैं, लेकिन आपको इंक्रीमेंट भी नहीं मिलेगी। आप 5 साल तक, जब तक आपका प्रोविशनरी पीरियड है, वो भी पक्का नहीं है कि कंफर्म करेंगे कि नहीं करेंगे। तो युवाओं के पास और भी रास्ता नहीं होता है, क्योंकि युवा जो है उस टाइम ये सोचता है मरता क्या ना करता, और उसकी एज ओवर एज हो रहा होता है, लेकिन वो उस टाइम और बातें नहीं सोचता है। वो कहता है इस टाइम नौकरी मिलनी चाहिए, तो वो अप्लाई करता है। अब जब लोगों ने SRO 202 में अप्लाई किया, उस टाइम सरकार के पास प्ली ये थी कि हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, बिल्कुल। लेकिन उस टाइम की सरकार ने अपने MLAs, अपने MLCs की 100% सैलरी बढ़ाई। मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस युवा पीढ़ी के लिए, अपने लिए कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है। नाज़रीन, बहुत ही उम्दा बात, बहुत ही जबरदस्त बात खजूरिया साहब ने जो अभी कही है कि कोई भी क्राइसिस है वो युवा के लिए है, वो गरीब के लिए है। लेकिन इन्होंने जब कहा है अभी कि आपको महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा, HRA वगैरह भी नहीं दिया जाएगा, आपको ये कंफर्मेशन भी नहीं है कि आपको परमानेंट किया जाएगा या नहीं, लेकिन लेजिस्लेटर्स जो है उनकी तनख्वाहें 100% बढ़ा दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं खजूरिया साहब नाइंसाफी थी युवा के साथ। देखिए, एक तरफ से बेइंसाफी तो है ही है, लेकिन उनकी दूरदर्शिता नहीं है। जब आप कहते हो हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो आपने ये भी सोचना चाहिए कि जो 5 साल के बाद कंफर्म हो जाएंगे, तो उनको सैलरी तो देनी पड़ेगी। और उस टाइम आप उनको जो अलाउंसेस 5 साल तक नहीं दे रहे थे, वो इंटाइटल हो जाएंगे उस अलाउंसेस के लिए भी। तो आप टेम्परेरी, आपका विजन है एक, यहां तक देखते हैं कि यहां पे क्या होगा, आप ये नहीं देखते वहां पे क्या होने वाला है। तो अब बात चली कि जो ये SRO बना 202, ये बेसिकली अल्ट्रा वायरस है। अल्ट्रा वायरस बिल्कुल बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट था। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल बनाया। उन्होंने कहा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अभी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स, सभी यूनियन टेरिटरीज को बार बार लिख रही है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वल वर्क और इक्वल पे जो है, बेस्ड ऑन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है, वो अप्लाई करो, उसकी रिस्पेक्ट करो। क्योंकि जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं, वो किसी भी हाई कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होती है, और वो लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है। तो सबसे पहला जो था इसमें ये चीज कि ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट है। उसके बाद हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 14, ये उसकी भी वायलेशन है। आर्टिकल 16 ये उसकी भी वायलेशन है, और आर्टिकल 21 जो है ये उसकी भी वायलेशन है, और ह्यूमन राइट्स की तो बहुत बड़ी वायलेशन है। खजूरिया साहब, हम बात करेंगे वायलेशन की बात अगर आई है तो क्या ये सरकारों के जहन में उस वक्त ये चीज नहीं आई कि हम किसी भी चीज को वायलेट कर रहे हैं? देखिए, जो लोग पॉलिसी मेकर्स होते हैं, अंदर अंदर से उनको पता होता है। तो या फिर पॉलिसी मेकर जो है उनकी जहानत पर कोई देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूंगा। एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। मैं शॉर्टकट में ये बोलूंगा कि जम्मू एंड कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है, जहां पहले जो स्टेट थी, जहां लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरी है, यहां पे जो ब्यूरोक्रेसी है, ये नॉन परफॉर्मिंग ब्यूरोक्रेसी है।
नॉन परफॉर्मिंग ब्यूरोक्रेसी मैं क्यों बोल रहा हूं? देखिए जो ब्यूरोक्रेसी है ये नॉन परफॉर्मिंग ब्यूरोक्रेसी है। आपने देखा जियो, वो प्राइवेट सेक्टर है, जियो ने एक ऐसी पॉलिसी लाई, उनका जो थिंक टैंक है उन्होंने ये कहा कि हम फ्री जो है ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। पहले उन्होंने सर्विस को फ्री प्रोवाइड किया, बाद में उन्होंने पैसे लेने शुरू कर दिए और आज की डेट में हर आदमी जो हिंदुस्तान का सिटीजन है वो खुद अपनी जेब से कुछ ना कुछ अपनी मर्जी से जियो को देता है। नाज़रीन, मुझे लगता है कि खजूरिया साहब ने जो बात कही है आप बखूबी समझ गए होंगे कि एक चीज का नशा डालना है। जियो पहले 3 से 4 महीने या 6 महीने फ्री दिया गया, तो अब हमारी आदत ऐसी बन गई कि 4G की स्पीड के बिना वो एयरटेल या BSNL और कोई दे नहीं सकता था। वही सुकेश जी ने मिसाल दी है कि ये सरकारें हैं, ये ऐसे नशा डालती हैं फिर इस्तेमाल करती हैं, यही बात है। देखिए ना, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका विजन नहीं है। आप ये देखिए फेसबुक, आप देखिए, आप जो भी टेक्नोलॉजी आजकल यूज करते हैं, तो उन लोगों ने कैसे लोगों की नब्ज पकड़ी, उन्होंने उन चीजों को आपको डिपेंडेंट कर दिया उनके ऊपर। आप अपनी मर्जी से वो नहीं आते हैं आपके पास, अब आप अपनी मर्जी से रिचार्ज कराते हैं, आप अपनी मर्जी से फाइबर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका विजन है कि कैसे मार्केटिंग करते हैं। तो आपने अपनी स्टेट में प्राइवेट सेक्टर को तो प्रमोट ही नहीं किया। लोग जो है वो डिपेंडेंट है, युवा पीढ़ी डिपेंडेंट है सरकारी जो है सर्विसेज के ऊपर, लेकिन आप सरकारी सर्विसेज दे रहे हैं और लेकिन आप उनके साथ ऑनेस्ट अप्रोच अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। आपने उनको बंधुआ लेबर समझ के रखा है। तो ये कोई हमने बाहर से थोड़ी लाए हैं युवा, ये हमारे देश के युवा हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी कभी युवा थे। बिल्कुल, उनको ये सोचना चाहिए कि उनके भी बच्चे हैं और वो भी कल को युवा पीढ़ी में आने वाले हैं। बिल्कुल। तो आपको अपने देश के बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझते हुए ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए जो बच्चों के साथ इनजस्टिस नहीं करे। बिल्कुल। मैं आपको और आगे लेके जाता हूं SRO 202 पे। देखिए, जम्मू कश्मीर लॉ कमीशन है, JNK का जो लॉ कमीशन है उसके जो हेड हैं वो जस्टिस रिटायर MK हंजूरा हैं जी। तो हंजूरा साहब ने दिसंबर 2, 2019 में चीफ सेक्रेटरी साहब को एक रिपोर्ट सबमिट की। उन्होंने कहा कि जो SRO 202 है इसमें जो 5 साल का आपने प्रोबेशनरी पीरियड रखा है वो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि वो 2 साल का प्रोबेशनरी पीरियड होना चाहिए जी। लेकिन जस्टिस साहब एक चीज को भूल गए। वो क्या? जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, उस चीज को उन्होंने भी इग्नोर किया जस्टिस साहब। और बिल्कुल, और उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे इस बात का चर्चा हो रही है, युवा पीढ़ी जो है प्रोटेस्ट कर रही है, जो एम्प्लॉइज हैं जो SRO 202 में लगे हैं वो भी इसको प्रोटेस्ट करते हैं। तो आपकी स्टेट ने एक कमेटी का गठन किया, उस कमेटी के हेड चीफ सेक्रेटरी साहब को बनाया गया और उस पैनल में और भी मेंबर्स रखे गए। उनमें कौन कौन मेंबर है? इस पैनल के जो हेड हैं वो चीफ सेक्रेटरी हैं BVR सुब्रमण्यम, फाइनेंशियल कमिश्नर हैं, उसके बाद लॉ सेक्रेटरी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी GAD हैं। लेकिन उसमें यह नहीं कहा गया कि वो SRO 202 को कितनी देर में रिवोक करेंगे या अमेंड करेंगे। उसमें टाइम पीरियड जो है ना वो फिक्स नहीं किया गया। ठीक है। लेकिन इन द मीन टाइम जो पहले हमारे गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उनकी एक ऑडियो जो है वो वायरल हो गई सोशल मीडिया में। बिल्कुल हुई। उन्होंने कहा कि मैं जब यहां पे गवर्नर था तो तब मैंने
ब्यूरोक्रेट्स को, चीफ सेक्रेटरी को ये बार बार कहा कि ये जो है इसको आप रिवोक करो। वो कहते हैं जी मेरी बात ब्यूरोक्रेट्स और आपके स्टेट के चीफ सेक्रेटरी साहब नहीं मानते हैं। ठीक। तो ये प्रश्न चिन्ह लग गया इस कमेटी के ऊपर, बिल्कुल, कि क्या ये कमेटी जस्टिस करेगी कि नहीं करेगी। अगर कमेटी गवर्नर की बात नहीं मानती है, बिल्कुल, तो इसमें क्या लगता है कि कितनी और कैसी ये हटदर्मी हो सकती है एक गवर्नर के लिए भी, जिसको भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडरों ने अपना बंदा, अपना आदमी कहा, वो आज की डेट में उनसे नाराज भी हैं कुछ पॉलिसीज को लेके, लेकिन गवर्नर का की जो बात है वो कमेटी को ना मानना, ये किस तरफ इशारा करता है? देखिए ये बड़ी गंभीर क्वेश्चन मार्क है कि एक रियासत के गवर्नर को ब्यूरोक्रेसी नहीं मानती है। इट मींस ब्यूरोक्रेसी गवर्नर से ज्यादा हावी है। ब्यूरोक्रेसी की मैं अब आपको बात सुनाऊं, जो बच्चे SRO 202 में लगे हैं उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपॉइंटमेंट सीखी। बिल्कुल। और मुझे उन बच्चों में से किसी बच्चे ने सुनाया, कहने लगे कि जब हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिल रहे थे तो उन्होंने कहा क्या आप कॉन्ट्रेक्चुअल लगे हो। ये इस बात को उस ओर लेता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ठीक तरीके से ब्रीफिंग नहीं करती। बड़ी चीज यही है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इस तरीके का सेटअप इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि उनको एक एक बात जो है उनके तक पहुंचनी चाहिए। और जो ब्यूरोक्रेट्स सही तरीके से ब्रीफिंग नहीं करते हैं उनके ऊपर बड़ी जबरदस्त निगरानी रखनी पड़ेगी। अब मैं आपको एक और बात बोलता हूं कि जो बच्चे SRO 202 में लगे हुए हैं वो ये महसूस करते हैं कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, वो लीगल रूट को ऑप्ट करें। लीगल रूट मींस वो कंट्रीब्यूशन करके अच्छे वकीलों को हायर करें, उनकी सर्विसेज लें और ऑनरेबल हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करें अगेंस्ट SRO 202। क्योंकि SRO 202 जो है ये अल्ट्रा वायरस है, इसको चैलेंज किया जा सकता है। इसके सब की इस पे हम अगर बात करें, मुझे लगता है कि चैलेंज हुआ भी है। ये मेरा ख्याल है चैलेंज नहीं हुआ है। अच्छा। लेकिन अगर हुआ भी है तो सब लोग जो भी SRO 202 में लगा है, हाँ, उसके साथ इंजस्टिस है, वो 100 रुपए भी डालेगा तो कितने लोग लगे हुए हैं। और आप बैटरी ऑफ लायर्स जो है वो हाई कोर्ट में खड़े कर सकते हैं जो आपको सही तरीके से जस्टिस दिला सकते हैं। बिल्कुल। और जो युवा पीढ़ी अभी नौकरी की तलाश में है उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए इसके खिलाफ कि SRO 202 जो है वो रिवोक होना चाहिए। सुकेश साहब, जैसे आपने बताया पहले कि SRO 202 जो है ये उस वक्त सरकार ने इसलिए लाया था कि सरकार के पास जराया नहीं थे, ये सरकार का कहना है। हाँ, सरकार का कहना है। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे ऐसी सरकार को उस वक्त क्या जरूरत पड़ी कि ऐसे युवाओं के लिए, अगर आप नहीं भी ला सकते, युवाओं को ये कह सकते थे हमारे पास इतनी अभी गुंजाइश नहीं है, हम एम्प्लॉयमेंट थोड़ी लेट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे मंशा क्या हो सकती थी उस वक्त की सरकार की? देखिए, मंशा ये सरकार में जो लोग थे ये ही अपनी मंशा को पब्लिक डोमेन में बता सकते हैं कि उस टाइम हमारी क्या मजबूरियां थी कि हमको ये रूट ऑप्ट करना पड़ा SRO 202 का, जबकि आपके पास सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड था, बिल्कुल, आपके पास PSC थी, आपने इस रूट से भी सिलेक्शन जो है वो सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड से ही करवाई और आपने जिन लोगों को गजेटेड अफसर लगाना था उनको PSC के थ्रू ही लाया, बिल्कुल। लेकिन आपने सिर्फ एक जो है अल्ट्रा वायरस जो है SRO जो है
उसका इस्तेमाल किया। खजूरिया साहब, इस पे भी हम अभी बात अपनी कंटिन्यू रखेंगे। तो मैं इसी के बीच में अगर बात की जाए SRO 24 की, अब राजौरी मेडिकल कॉलेज को अगर देखा जाए और साभा को देखा जाए, इन दो कॉलेजेस में जितने भी SRO 24 के तहत जो भी मुलाजमीन थे सबको टर्मिनेट किया गया है और वो सड़कों पर है। उनकी इस वक्त कोई सुन नहीं रहा है। और क्या ये कोरोना इस वबा के चलते हुए ये राइट डिसीजन है? अगर उनको पहले एम्प्लॉयमेंट मिली है तो खाली दो ही कॉलेजेस को क्यों, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर दो ही कॉलेजेस के उन लोगों को क्यों टर्मिनेट किया गया? देखिए, मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी की बात नहीं करूंगा, मैं ग्लोबल बात करूंगा कि जैसे कोरोना वायरस आया, तकरीबन सब कंट्रीज ने, जो लोग रिटायर भी हो चुके थे, बिल्कुल, उनकी सर्विसेज जो है वो दोबारा हायर की। उन्होंने कहा कि इस टाइम मेजर रिक्वायरमेंट जो है ये हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। बिल्कुल। और इनको पता नहीं किसने ये एडवाइस किया कि जो लोग ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको आपने SRO 24 में लगाया था। तो अभी फॉर द टाइम भी मुझे SRO 24 की लीगल बैकग्राउंड नहीं पता है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि ये बहुत गलत डिसीजन था जिसने भी लिया, कि ये वक्त जो था उनकी सर्विसेज जो थी आपने यूज करनी चाहिए थी, उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज करना चाहिए था। क्योंकि नीड ऑफ द आवर जो है वो ये है कि कोरोना में आपको फ्रंट लाइन वॉरियर्स की रिक्वायरमेंट है और आपने उनको दूसरे काम में लगा दिया। तो इसकी जितनी आप कंडेमनेशन करें उतनी कम है। सुकेश साहब, आप मैसेज दे रहे थे कि जो जितने भी अंडर SRO 2022 लोगों की एम्प्लॉयमेंट हुई है उनको यूनाइट होके आगे जाके अपना केस जो लड़ना चाहिए। तो मैं भी इस पर कहूंगा कि ये एक इत्तेहाद है, ये ताकत है और कोर्ट का सहारा जो है वो लेना चाहिए। हमें जो जुडिशरी है उस पर पूरा यकीन है। तो सुकेश साहब, अब इसमें हम जानेंगे कि ये जम्मू कश्मीर स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल जो 2015 में आया था, वो उसको लेके ये ऐसी अब नौजवानों में इस वक्त भी क्या तशवीश है? देखिए, जो युवा पीढ़ी है वो सर्विस देना चाहती है, लेकिन वो कहते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वही काम वो कर रहे हैं जो लगे हुए हैं, तो हमारे साथ इनजस्टिस क्यों? अभी वो आपके एम्प्लॉय नहीं है, अभी वो युवा पीढ़ी अप्लाई करेगी, लेकिन जो आपके ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं वो एम्प्लॉय हैं, उनके जो मोड्स ऑफ प्रोटेस्ट होने चाहिए वो उनको चेंज करके करने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय। गवर्नमेंट का एम्प्लॉय एक सेकंड के लिए भी स्ट्राइक पे नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी जो स्ट्राइक है वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर आपको लगे कि आपको प्रोटेस्ट करना बहुत जरूरी है, यू चेंज द वेज ऑफ प्रोटेस्ट। मतलब आप मीडिया में आइए, आप न्यूज़पेपर्स के थ्रू प्रेस रिलीजेस दीजिए, आप ब्लैक, व्हाइट और एनी अदर कलर के जो है बैचेस लगाइए, आप पीसफुल प्रोसेशन कीजिए आफ्टर वर्किंग आवर्स। बिल्कुल। तो आपको मैं सबसे बेस्ट जो रूट बता रहा हूं वो मैं बता रहा हूं लीगल रूट, क्योंकि आप उस लीगल रूट को जो है वो फॉलो कीजिए। उस लीगल रूट से आपको जस्टिस मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। अगर आपको हाई कोर्ट से जस्टिस नहीं मिलता है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर ये जो सुप्रीम कोर्ट की नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं जो ये कहती हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अगर ये अप्लाई नहीं होती है, इट मींस दैट tantamount टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। आप पहले इसको SR 202 को चैलेंज कीजिए, फिर जब कोर्ट बताती है तो फिर इसकी कंटेम्प्ट भी लगाइए, ताकि आने वाली सरकारों को ये पता रहे, ब्यूरोक्रेसी को, कि कैसे आप इनजस्टिस कर सकते हैं।
सुकेश श्री खजूरिया साहब, आपने जो वक्त दिया आज हमें SRO202 पे बात करने का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ खजूरिया साहब और इन्होंने काफी इंफॉर्मेटिव जो है डिटेल है हमारे साथ शेयर की है, और जो इनका मुलाजमीन के लिए, यूथ के लिए मैसेज है, तो मुझे उम्मीद है कि आप तक जरूर पहुंचा होगा। और इसी के साथ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेजबान महमूद ख्वाजा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर इंशाअल्लाह एक नई हस्ती के साथ आपकी मुलाकात कराऊंगा। तब तक मैं एक और मैसेज दूंगा, जो लोग SRO202 में लगे हैं, मेरी उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो इस मुल्क को अपना मुल्क समझें और एक वर्क कल्चर डेवलप करें, और ये मैसेज दें कि जिन लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है वो नेशन के साथ जस्टिस कर रहे हैं, और ताकि जो मैं बार बार बोल रहा हूं नॉन परफॉर्मिंग ब्यूरोक्रेसी है, उनको भी ये महसूस हो कि वर्क कल्चर जो है वो क्या होता है। तो इसीलिए मैंने आपसे अपील की थी कि आप लीगल जो रूट है उसको अडॉप्ट कीजिए और जस्टिस लीजिए। बहुत अच्छी बात है, लीगल रूट को अडॉप्ट करना है बगैर किसी तशद्दुद के, किसी वायलेशन के, आइन के खिलाफ कोई भी चीज ना करते हुए आप अपना जो हक है, अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर सकते हैं। जैसे खजूरिया साहब ने बताया था, आप काली पट्टी बांध सकते हैं, आप पेपर का सहारा ले सकते हैं, आप न्यूज का सहारा ले सकते हैं, टीवी का सहारा ले सकते हैं अपने वर्किंग आवर्स के बाद। तो इसी के साथ अपने मेजबान महमूद ख्वाजा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा।